प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस्ड कि आपने अटेंशन कैसे लेनी है, ग्रैबर्स के मतलब हमने पढ़ा हाउ टू हुक द रीडर, एग्जामिनर को कैसे आपने अट्रैक्ट करना है अपनी स्क्रिप्ट की तरफ टू मेक इट यूनिक फ्रॉम अदर कंपेटिटर्स, अदर कैंडिडेट्स, और इस तरीके से आप बहुत एक इफेक्टिव मार्क छोड़ सकते हैं एग्जामिनर के ऊपर अपना। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बेसिकली करेंगे, हमने रिकैप, एक क्विक रिकैप। हमने सबसे पहले देखा एक डायरेक्ट स्टार्ट का तरीका, कोटेशनल बिगिनिंग, स्टार्टलिंग इन्फॉर्मेशन, लिटरेचर रिव्यू, एनेक्डोट एंड स्टोरी, और हमने देखा कि ये इंक्रीमेंटली ये बेहतरी की तरफ जाते हैं ये सारे तरीके। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट को कंटिन्यू करेंगे और उस पर हम देखेंगे कि कैसे आपने ट्रांजिशन कैसे यूज करनी है, फिर आपने समरी कैसे लिखनी है, और उसके बाद आपने उसका फिर थीसिस स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट करनी है। सो डायरेक्ट स्टार्ट हमारा ये था, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स लीडरशिप. This leadership generally comes from the elite factions of the society who tend to dominate key positions and institutions in the society. Hence, failure of the elites bring about failure of the society as well. अब यहाँ आएगी ट्रांजिशन. मैं ये समझता हूँ कि ट्रांजिशन बेसिकली वो चीज है जो आपके अभी तक जो आपने ग्रैबर है आपका, आपके ग्रैबर को आपके ऐसे की समरी के साथ जब लिंक करते हैं, ठीक है, तो वो मुझे लगता है क्वेश्चंस की शक्ल में अगेन आना चाहिए. आप ये क्वेश्चंस उस तरह के भी रख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी अपनी आउटलाइन में पूछे हुए हैं और उनकी वजह से आपको आसानी भी हो जाएगी, लेकिन हम उनको जरा उससे रेपिटेशन लगेगी तो आप उसको डिफरेंट तरीके से फ्रेम कर सकते हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि कनेक्ट करें आपके ग्रैबर को आपकी समरी के साथ. फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पर क्या है, ब्रिंग अबाउट फेलियर ऑफ सोसाइटी एज वेल, बट व्हाई इज लीडरशिप सो एसेंशियल फॉर अ सोसाइटी? हाउ हैज रूलिंग एलीट बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर्स? हाउ कैन करंट ह्यूमन प्रेडिकमेंट बी एनालाइज्ड फ्रॉम दिस प्रिज्म? और अगर आपको ऑथर का नाम पता है, इसने वो कोटेशन बोली है, अगर कोटेशन नहीं है तो फिर तो ये चीज वैसे ही स्किप हो जाएगी. जॉफ्री चॉसर आंसर्ड दीज क्वेश्चंस विद द एडेज दैट इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू. ठीक है, फिर आगे उसकी समरी आ जाएगी. It is a perceptible fact that the political, religious and international elite have a significant sway over their spheres of influence. यहाँ पर respective भी डाल सकते हैं, over their respective spheres of influence. Due to their immense influence and authority, their actions and decisions directly influence national outcomes. This fact is observable in the rise and fall of historical empires as well as contemporary challenges confronting mankind. फिर आगे आप thesis statement लिख दें. Based on this evidence, it can be claimed that the moral and political decay of the elite in a society eventually culminates into the collapse of the entire society. तो आपका ये इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो गया डायरेक्ट स्टार्ट के तरीके से. कोटेशनल बिगिनिंग पे आ गया. Society's collapse, blah, 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 blah. Jared Diamond has aptly described the single biggest cause of the fall of civilizations throughout the history of mankind. The quote explains how the elite factions of the society set the course of... The quote explains how the elite factions of the society set the course of society's downfall with their personal moral degeneration, incompetence and corruption. Quote को आपने explain किया topic के context में, फिर transition. But why is leadership so essential for a society? How has ruling elite been instrumental in the rise and fall of the empires? How can current human predicament be analyzed from this prison? Like Diamond, क्योंकि आपने पहले जायर डायमंड की कोटेशन दिया तो यहाँ आपने इम्प्रोवाइज करना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से. Like Diamond, Geoffrey Chaucer answered these fundamental questions with the adage that if gold rests, what shall the iron do? फिर summary, it's a perceptible fact. फिर thesis आपका उसके बाद यहाँ पर आ गया. Based on this, it can be claimed that the moral political degeneration. और इसके ऊपर अगर आपने देखनी है और आपको और आइडियाज चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड तो दिस इज अ टेड टॉक बाय जारेड डायमंड, जिस किताब के ऊपर ये बेस है और उस किताब से ये आइडिया लिया गया. और अगेन अगर आप मर्जर वाला तरीका अपना रहे हैं कोटेशन का तो उसमें ये आपके पास आ जाएगा तरीका. यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन आ गई, बट वाइज लीडरशिप सो एसेंशियल. ट्रांजिशन के बाद आपकी समरी आ गई और फिर उसके बाद आपका थीसिस आ गया. अब हम स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन वाले तरीके से करते हैं. आपने फैक्ट लिखा, अब ये अपना ग्रैबर यहाँ पर आ गया, उसके बाद अब यहाँ पे ट्रांजिशन आनी है तो अब आपने उसको उसके साथ कनेक्ट करना है. सो यू सी, yet the British were able to occupy the land of silk and spices not due to their superior weapons or wealth but by pitting the squabbling elites in the region against each other. But how could the fall of leadership lead to the downfall of a huge empire, of such a huge empire? तो आपने पहला क्वेश्चन इस चीज पे पूछ लिया, जो आपने स्टोरी सुनाई है उस पे पूछ लिया पहला क्वेश्चन. दूसरे में फिर आपने जनरल क्वेश्चन पूछ लिया ताकि वो कंटिन्यूटी बने ना उसकी. बट हाउ कुड द फॉल ऑफ लीडरशिप लीड टू द डाउनफॉल ऑफ सच अ ह्यूज एम्पायर? व्हाई इज लीडरशिप सो एसेंशियल फॉर अ सोसाइटी? हाउ हैज द रूलिंग एलीट? आगे उसी तरीके से आपने कंटिन्यू किया. देन यू गिव द समरी एंड देन यू गिव द थीसिस. अब कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस, समरी इंफॉर्मेशन, लिटरेचर रिव्यू,
It is generally perceived that the failure of civilization is a result of the failure of a society. अभी हम contrast देख रहे हैं. The proponents of this view argue that society's downfall is intimately connected with the values, attitudes, and the acts of common citizens. Such a view inadvertently exonerates the peculiar role that elite plays in making or breaking a nation. In reality, it is not so much the failing of a common man, but the degeneration of the power elite that causes the societies to falter. उसके बाद transition. अब इसके हिसाब से मैंने फिर improvise किया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते जो हमने पहले बनाया था why is the leadership, तो वो सही नहीं था लग रहा. So I've added this reality, however, begs the question of why the leadership is so essential for society. और क्योंकि अब ये statement हो गई है तो यहाँ पे question mark नहीं आएगा, क्योंकि now you're writing it in the form of statement that this reality begs the question. How has ruling elite been instrumental in the rise and fall of civilizations? How can current human predicament be challenged? Explained from this perspective. फिर आगे आपकी summary आ गई और फिर आपका thesis आ गया. इसी तरह अगर आप summary information है, the common thread amongst all these claims is, however, the significant role played by the elites in shaping these variables. But why is leadership so essential for the society? And then the summary, and then thesis. फिर मैंने आपको जो anecdote और story बताई है, वो भी event के हवाले से, तो उसके अंदर क्या हो गया? The failure of Roman elite to cater to the wider interests of the society rather than engaging in meaningless squabbles caused the longest reigning empires in the world to fall. अब इधर भी हम उसी तरह कर सकते हैं. But how could the fall of leadership lead to the downfall of such a huge empire? Why is leadership so essential for a society? How has ruling elite been instrumental? And then you write the summary. It is a perceptible fact that the political and religious and international elite have a significant sway over their respective spheres of influence. Due to their immense influence and authority, their actions and decisions directly influence national outcomes. This fact is observable in the rise and fall of historical empires as well as contemporary challenges confronting mankind. फिर उसके बाद thesis आ गया. तो ये हमारे पास सारे तरीके हो गए. अब आपने दो तीन चीजें इसमें नोट की हैं कि कैसे ट्रांजिशंस क्वेश्चंस की शक्ल में बनाना आसान है. मेरे ख्याल से एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि आपने जो ग्रैबर अटेंशन ग्रैबिंग चीज लिखी है उसके ऊपर आप कुछ दो तीन जनरल अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह पूछें कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर बेसिकली आपके पूरे ऐसे में हो रहा होगा, और वो क्वेश्चंस वही बेसिकली हैं जो आपने आउटलाइन में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनको बस आपने थोड़ा सा रीफ्रेम करना है, रीफ्रेज करना है, तो वो एक बड़ी अच्छी ट्रांजिशन दे देते हैं. फिर उसके बाद आप ऐसे की समरी लिखें मेजर आइडियाज की, उस समरी के बाद एंड पे उसका थीसिस स्टेटमेंट लिखें और आपका बेहतरीन खूबसूरत इंट्रोडक्शन तैयार. और ये तमाम एसेस पे अप्लाई होता है, और हम यही फॉर्मेट फॉलो करते हुए मैं आपको जनरली डिफरेंट एसेस इससे कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि ये सब पे अप्लाई होता है. दूसरा, सबसे पहली चीज तो आपने फॉर्मेट देख लिया. दूसरी चीज ये कि अब ये चीज ओवर टाइम डेवलप होती है. मेरे साथ मैं इसके भी आपको कुछ टैक्टिक्स टेक्निक्स इस पे स्पेशल एक वीडियोस बनाऊंगा अलग, कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपने अपना राइटिंग किस तरह इंप्रूव करनी है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो कैसे, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो कैसे, हाउ डू यू डू दैट. बट द गोल इज कि आपकी इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स अच्छी हो. सो यू हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम एक्सप्रेसिंग अ कॉम्प्लेक्स आइडिया एंड अ डाइवर्स आइडिया यूजिंग फ्यूअर एंड फ्यूअर वर्ड्स. सो फॉर इंस्टेंस अभी यहाँ पर जो आपके सामने डिफरेंट मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनके अंदर उनको वर्ड्स को इस तरीके से फ्रेम किया है बहुत ज्यादा जगह पे कि जो बहुत ज्यादा डाइवर्स चीजों को कवर कर देती है. तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने 3-4 आइडियाज कवर हुए हैं, बल्कि ऐसे की जिस्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों पे कवर हुई है. सो वन स्टेटमेंट, बिकॉज आई हैव चोजन वेरी suitable words is the right one, very appropriate words to explain that phenomenon. That is something that obviously you develop over time, but if you can, so try to improve on that aspect as well. The theme for today is development, और उसके अंदर ये 3 वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. This is one of my favorite books, Guns, Gems and Steel by Jared Diamond, जिसका पहले भी रेफरेंस दिया था. It's one of the most magnificent books that I've read. Why Some Countries Are Rich and Poor. This is a conglomeration of 3 books. Essentially, Guns, Gems and Steel जो ऊपर है, which is the geography argument. Geography impacts development. Second is the institutions argument, और ये derive हुआ है Why Nations Fail से, किताब Why Nations Fail. और तीसरा है कल्चर, जो इस वेबर से डिराइव हुआ, वेबर की कैपिटलिज्म एंड द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, और द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड द प्रोटेस्टेंट एथिक, आइदर वेज उसकी इस किताब से इसका आइडिया लिया गया. सो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता कि आप जाएं और आप ये पूरी किताब पढ़ें, बट आपको एक बहुत अच्छी इसकी समरी, एक जिस्ट और बड़े अच्छे उनके आइडियाज इसके अंदर से मिल जाएंगे कि व्हाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज, और ये फंडामेंटल डिफरेंस क्यों आता है इन कंट्रीज के दरमियान. ये भी बहुत ज्यादा ऐसे इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं इस किस्म की इंफॉर्मेशन. So that's all from my side in this lecture. In the next lecture, we're going to cover the
द इंटायर ऐसे। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन लिख लिया, हमने आउटलाइन लिख ली, हमने इंट्रोडक्शन ग्रैबर्स लिख लिया और फिर हमने उसके मुताबिक पूरा इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब हम बाकी ऐसे के बाकी एस्पेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।